domination of the masculine represented by the intellectual, the state bureaucracy, and the intelligentsia. वेलकम टू कल्चर वर्चर। आज हम बात करने वाले हैं अमित वी मासुरकर की फिल्म शेरनी के बारे में, जो अभी अमेजोन पे आई है कुछ दिनों पहले। तो मैंने इससे पहले अमित वी मासुरकर की एक और फिल्म देखी थी, वो है न्यूटन, और वो मुझे बहुत बढ़िया फिल्म लगी। और मुझे जो ये फिल्म है शेरनी जो है, वो मुझे किसी तरह से न्यूटन फिल्म की एक एक्सटेंशन ही लगी। अब मैं वो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे न्यूटन में आपको एक सिटी का और एक पर्सन जो डाइकोटमी दिखाई है, एक डिफरेंस दिखाया है कि जो लोग जंगल्स में रहते हैं और अगर उनमें कोई एक शहर का इंसान आ जाता है तो वो कैसे अपने आप को आउट ऑफ प्लेस समझता है, और वो कैसे बिल्कुल ही इनकेपेबल होता है विलेजर्स की या जो लोग जंगल में हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी सिचुएशन को समझने में, क्योंकि वो एलिनेटेड है उस स्पेस से, वो जानता ही नहीं उस स्पेस को, और वहाँ पे वो अपना एक आइडियलिज्म अप्लाई करने की कोशिश करता है। वो एक अपना नोशन ऑफ हाउ द थिंग शुड बी अप्लाई करने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो काफ़ी हद तक फेल होता है और कुछ सक्सेसफुल भी होता है। सो बेसिकली आप देखोगे कि पहली फिल्म जो थी अमित वी मासुरकर की न्यूटन, उसमें भी आपको दिखाया था एक एलिनेशन दिखाया था फ्रॉम लाइक अ पर्सन जो कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट सराउंडिंग में जाता है, जैसे कि जो बिल्कुल ही नेचर के करीब जाता है या बिल्कुल ही वाइल्ड लाइफ के करीब जाता है, आदिवासी इलाके में जाता है, जो बिल्कुल ही उसकी एक्सपीरियंस से एकदम एलिनेटेड है जगह है, और वहाँ पे वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। सेम चीज़ आप इस फिल्म में भी देखोगे। तो इस फिल्म में भी आपको यही दिखाया गया है कि विद्या बालन, who is a forest officer, she goes to this place. It is near jungle, and there a tigress is killing the villagers and the cattle. Okay, तो आप देखोगे Vidya Balan also facing the same situation. She could not come to terms with वो जो फॉरेस्ट अथॉरिटीज कर रही हैं, जो वो लेजीनेस दिखा रहे हैं, तो फिर शी ऑल्सो कैन नॉट कम टू टर्म्स विद इट। तो इस फिल्म में भी एक ही चीज़ दिखाई गई है आपको कि कि शी फेस डिफिकल्टी इन एन अनफेमिलियर कंडीशन। और दूसरी चीज़ इस फिल्म में मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि जैसे कि आप एक एनिमल और ह्यूमन का रिलेशनशिप, जैसे कि देयर आर मेनी सीन्स इन द फिल्म वेयर देयर इज जस्ट फोकस ऑन द आईज ऑफ द एनिमल्स। और आप एक एंड सीन में भी देखोगे जब फिल्म खत्म हो जाती है कि जब विद्या बालन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू अ म्यूजियम बिकॉज अपेरेंटली शी वर्क टू वेल। सो वहाँ पे दिखाओगे कि जो म्यूजियम होता है वहाँ पे भी जो डेड एनिमल्स होते हैं वहाँ पे उनकी आई से फोकस किया जाता है। तो बार बार जो हमारे जिस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर हैं, उन्होंने बार बार कोशिश करी है इस फिल्म में, मतलब एनिमल की फिजिकलिटी के बियॉन्ड चीज़ें दिखाने की कोशिश की है कि इज़ देयर एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड देम। तो बार बार आप देखोगे फोकस हमेशा आइज़ पे रहता है, काफ़ी शॉर्ट है जिस पे फोकस आइज़ पे रहेगा जानवरों की। सो आई थिंक द डायरेक्टर इज ट्राइंग टू मेक अस feel something about the animals, and that make us something feel that कि उन लोगों में भी शायद कुछ वो इमोशंस होते हैं जो शायद हमारे अंदर भी होते हैं। सो आई थिंक दिस फिल्म कॉल्स फॉर अ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनिमल्स। एक और थीम है जो मुझे बहुत पसंद आई इस फिल्म की, वो है कि इफ़ वी थिंक कि एक तरह से आपको जिस एलिनेशन के बारे में मैंने पहले बात करी थी, तो आप ये देखोगे कि ये जो एलिनेशन वाली फीलिंग है, ये किस तरह से लोग अपने एक्शंस में दिखाते हैं। तो जैसे कि इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो तरह के वो लोग हैं जो बिल्कुल ही जंगल से एलिनेटेड होते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव भी जंगल और नेचर की तरफ एकदम ही अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग हैं, जैसे कि हो गए एक जो बिल्डर, जो एक बिजनेसमैन कम हंटर हो गया, एक ब्यूरोक्रेट हो गया, और तीसरा इंटेलेक्चुअल हो गया। वो तीनों के तीनों लोग ही, और पॉलिटिशियंस भी, ये चारों के चारों लोग बेसिकली नेचर से एकदम ही एलिनेटेड है। उनको उनके साथ इंगेजमेंट नहीं है, दे डोंट लिव विद इट। सो उनका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि दे वांट टू डोमिनेट द नेचर। दे थिंक ऑफ नेचर, वाइल्ड लाइफ और जंगल एज समथिंग विच इज़ एन ऑब्स्टेकल टू बी ओवरकम और समथिंग विच इज़ टू बी डोमिनेटेड।
ये उनके पर्सपेक्टिव में भी दिखता है कि जब शेरनी कई लोगों को या जो टाइग्रेस होती है लोगों को मार देती है, तो उनकी रैशनल माइंड यही बोलता है कि नो दे शुड बी, द एनिमल शुड बी किल्ड, एंड दे डोंट थिंक कि द एनिमल, द जंगल, and everything is connected, and the people also, because the villagers who live nearby the jungle, they're dependent on the forest for the food. सो एक आपको ये पर्सपेक्टिव दिखाया गया है कि कि पीपल हु आर एलिनेटेड फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द जंगल, फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, दे हैव अ वेरी स्क्यूड परसेप्शन हाउ टू डील विद नेचर, एंड यूजुअली they want to dominate the nature rather than engaging with it. और उसी तरह से कुछ तरह के ऐसे लोग भी होते हैं जो फिल्म में एक बहुत ही छोटे सीन में दिखाया है कि जो सिर्फ नेचर को एक्सोटिसाइज करते हैं। ये उसी तरह के लोग होते हैं जो नेचर से एलिनेटेड होते हैं, बट दे, what do you call them, one would call them beautiful souls, जो नेचर को एक्सोटिसाइज करते हैं, जो बताने की कोशिश करते हैं कि नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, विदाउट एक्चुअली नोइंग नेचर के बारे में, विदाउट एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, which is incorrect way of thinking, because nature is also dangerous. Okay, nature can harm. सो एक बहुत ही बैलेंस पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स नेचर और टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, टुवर्ड्स जंगल उन लोगों का होता है जो जंगल के पास रहते हैं या उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि उस फिल्म में दिखाया कि विलेजर्स होते हैं, तो विलेजर्स आपको दिखाया कि इवन दो जो टाइग्रेस है वो उनके कैटल्स को मार रही है, कुछ लोगों को भी मार रही है, द विलेजर्स आर नॉट ऑफ द ओपिनियन कि टाइग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, and they all believe in and they all believe their survival is dependent on the jungle, and the jungle is dependent on the tigress is very important to the jungle. So they know how to create boundaries with the forest, and that is why their perspective was the most holistic and most balanced one. Apart from the villagers, there were this zoologist who also worked with the animals, and Vidya Balan also, who after spending some time in the forest quickly realizes that कि this is not a situation where you can choose things like either nature or us. You have to create boundaries with with the wildlife, and by respecting the wildlife and the nature, only then you can come up with a solution. तो इस फिल्म में ये एक और थीम है जो बहुत ही प्रोमिनेंट लगी है मुझे इस फिल्म में। और तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी इस फिल्म में वो इसका टाइटल, शेरनी। तो जैसे इस फिल्म की टाइटल बता रही है, इट्स शेरनी क्यों है इसका टाइटल, शेर क्यों नहीं, बट द लार्जर पॉइंट आई थिंक what the film is trying to make is that that the feminine, which is the nature and the people, and Vidya Balan also, who comes as a forest officer, is in constant domination of the masculine, represented by the intellectual, the state bureaucracy, and the intelligentsia. They are in the constant domination of the masculine, which doesn't know how to engage with the wild feminine such as the tigers and the jungle. So, and you see that in the face of the feminine characters of this film, like Vidya Balan, she has, like, when the film begins, she has dark circles throughout her eyes. So eyes become very important in this film. तो बार बार उसकी eyes पे focus आपको दिखाया जाता है. So trying to show that कि उसे कैरेक्टर से बात निकल के आती है कि शी इज़ अंडर सो मच स्ट्रेस and she's feeling so much pain and problem, something this. So that's why she has this dark circle. She faces oppression, or maybe in her home when her mother-in-law asks her to wear jewelry, to dress her like a bride, newly wedded bride, and also at her workplace, because she's a woman, she's been patronized by the other male person in the office who thinks that because she's a woman she cannot do certain things. So you see that this her character, she remains under constant stress, and that is shown by this dark circle in her eyes, and then you see that people who are also feminized, who live near the jungle, they are feminized, and they are also
they are also under constant stress by the builders who have encroached the forest land by planting those trees which are beneficial to the industries. So अब आप ये भी देखोगे कि वो भी क्या कहते हैं एक तरह से अंडर स्ट्रेस हैं, उनके जानवरों को टाइग्रेस मार रही है, उनके लोगों को टाइग्रेस मार रही है. सो दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस्ड, दे आर ऑल्सो अंडर कॉन्स्टेंट stressed by the political parties, by the greedy businessmen. And the third aspect of the feminine, that is the tigress itself, she's also shown, she's of course under stress because her land is being slowly encroached by the builders, by the civilization which we might call it. And she's also trying to go from one place to another, but in the end of course she cannot escape. And also you will see that at every level all these three feminine figures, the tigress, the villagers, and Vidya Balan, they all are cheated by the masculine. So the tigress is cheated by the hunter, when Vidya Balan was also she was also she had this very high opinion of a certain person, and who later turned out to be not as good as she thought out to be. And then the villagers were constantly being manipulated and cheated by the politicians or by the leader. So आप देखोगे at every level, at जो जिस तरह से feminine को represent किया है by the people, by the forest, and by of course Vidya Balan, they are all constantly cheated by the masculine. So that point is also the film is trying to make. Okay, so that's all I want to say. Thanks for watching guys. वीडियो कैसा लगा ये बताना ज़रूर, ठीक है? Bye bye.